स्वागत है आप सभी का आपके अपने टीटीआई सीबीएसई क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि ठंड में पढ़ने का आसान तरीका क्या हो सकता है। ऐसा तरीका जिससे कि आप जीरो लेवल से और हीरो लेवल तक यानी टॉप तक पहुंच सकते हैं। अगर आपने अभी तक कोई भी पढ़ाई नहीं की है, जरा से भी आपको लगता है कि मैं टॉप कर सकता हूं या नहीं, तो ये क्लास सभी के लिए है। आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और अच्छी लगे तो शेयर करें और लाइक करें। चलिए देर ना करते हुए हम सीधे अपने ले चलते हैं। आपको दिखाई दे रहा है प्रेजेंटेशन में कि ठंड में पढ़ने का आसान तरीका क्या हो सकता है। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये होता है कि सर अभी भी आपके मन में ये होगा कि क्या मैं टॉप कर सकता हूं या नहीं। तो अगर हमसे पूछेंगे तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं कि हाँ भाई 100% आप जो है मेरा इस सवाल का आंसर यस रहेगा। क्या रहेगा? यस रहेगा कि हाँ आप जो है क्या कर सकते हैं, टॉप कर सकते हैं। लेकिन टॉप करने के लिए आपको करना क्या होगा? ठीक है, सबसे पहली बात आती है टॉप बनने के लिए क्या करना होगा। तो आपको केवल एक काम करना है, वो केवल एक काम करना है। वो काम क्या है? आपको केवल आपकी जो समस्याएं हैं पढ़ाई को लेकर, जैसे जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपके सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं और आपको पता है कि ठंड आ चुकी है तो ये समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी, है ना। नींद आएगी, ठंड लगेगी, उठ नहीं पाओगे, बहुत मोबाइल होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो ठंड के दिनों में ना पढ़ने वाले बच्चे के लिए समस्या बढ़ती जाती है और पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए जिसके मन में ये है कि मुझे टॉप करना है, अब दिवाली भी निकलने वाली है तो अब मुझे कैसे प्लान करना है, वो चीजें आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली हैं। चलिए, तो समस्या क्या है? समस्या ये होती है अक्सर कर कि सर उठने का मन नहीं करता है, नींद बहुत आती है, सर ठंड बहुत लगती है। ये समस्याएं आप सभी के मन में होती हैं। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या ये समस्या आपके लिए है, तो आप कहोगे कि नहीं, आपके मम्मी है घर में, पापा हैं या आपके और भी सभी के लिए अगर ठंड पड़ रही है तो सबके लिए ठंड पड़ रही है, अगर बरसात हो रही है तो सबके लिए होती है। ये आपकी जो समस्या है अननेसेसरी समस्या होती हैं जिनको हमें इग्नोर करके अपनी पढ़ाई पे फोकस करना होगा। यानी अगर आपको लगता है कि मन नहीं करता उठने का, तो भाई उस अपने मन को बदलिए। आपको अपने मन को बदलना होगा। आप कहते हैं कि सर जी नींद बहुत आती है, अरे भाई आपको जल्दी सोना होगा। तीसरी समस्या ठंड लगती है, मेरे भाई ठंड लगती है तो कपड़े पहनिए, अच्छा से रहिए, ठीक है, ये काम आपको करने होंगे। फिर इनके समाधान मैंने आपको कुछ समाधान उड़ल बताए, लेकिन एक जेन्युइन जो समाधान है, सारी समस्याओं का समाधान सॉल्यूशन केवल एक है कि सबसे पहले अपने आप से पूछें कि आप टॉप क्यों करना चाहते हैं। अगर आपके सामने ये जो मैंने समस्या लिखी, इनके समाधान आपको बताए कि सबके साथ होती हैं, आपको अलग से नहीं होंगी, और समाधान भी आपको बताया, लेकिन एक समाधान कि मुझे सर टॉप करना है, तो आप अपने आप से ये कहें कि मैं टॉप क्यों करना चाहता हूं। जब आपके सामने इस सवाल का प्रश्न होगा आप अपने अंदर कि मुझे इसलिए टॉप करना है, एक जेन्युइन टॉपिक होना बहुत जरूरी है कि आप टॉप क्यों करना चाहते हैं। चलिए, टॉपर बनने के लिए एक बड़ा उद्देश्य होना बहुत जरूरी है। टॉपर बनने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि मुझे टॉप क्यों करना है। आइए, तो अब बात करते हैं कि अब हमको हमारे मन में भी था कि टॉप करना है और आपने मन भी बना लिया है कि आपने टॉप किया है, लेकिन अब आपको यह सोचना है कि सर मन तो बना लिया, लेकिन अब क्या करें, अब क्या करें ऐसा। तो भाई सीधा सा समझिए कि आपको सर्दियों के दिन है और जो सबसे ज्यादा बाधा डालेगा वो ये है कि सर जी सबसे ज्यादा नींद आती है। तो आपको उसके लिए क्या करना होगा? एक बहुत पुरानी कहावत है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, यानी जल्दी सो जल्दी जागो। तो यहां पर भी आपको ऐसा ही करना है भाई, सबसे पहले जल्दी सोना होगा जिससे कि आप अर्ली मॉर्निंग पढ़ाई के लिए उठ सकें, यानी जल्दी से आपको उठना होगा। फिर बेड को छोड़ना होगा। मेरे भाई सबसे पहले आपको यह बात तय कर लेनी है कि मैं टॉप कर रहा हूं, और अपने मन में ये सारी चीज, जैसे आप मैंने कह दिया जल्दी उठना होगा, जल्दी सोना होगा, जल्दी उठना होगा, फिर बेड छोड़ना होगा, लेकिन ऐसा करते समय आपके दिमाग में पता क्या आएगा कि सर के अपने आप से आप खुद कहोगे अरे रुक जा, 5 मिनट रुक जा, 2 मिनट रुक जा, 3 मिनट रुक जा। ऐसा देखते देखते आप महसूस करोगे कि आप 1 घंटा आधा घंटा यूं ही गुजार दोगे। फिर आपको पता चलेगा कि मुझे तो उठना था सुबह 4 बजे और बच गया है सुबह का 6, चलो कल से देखूंगा, कल फिर यही हाल होगा। मेरे भाई ये जो आदतें होती हैं बहुत बैड हैबिट होती हैं, इनको आपको सुधारना होगा। तो मैंने आपसे कहा बेड छोड़ना है,
बेड छोड़ना है तो छोड़ना है 101%, कोई भी इसमें आप कोताही नहीं बरतेंगे, है ना, अपने आप से भी। फिर आपका क्या है, अगला पॉइंट है स्टडी टेबल और बेड, यानी आपकी जो स्टडी टेबल है ना वो आपके बेड से काफी दूर होना चाहिए, उसका डिस्टेंस होना चाहिए। ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, सुबह उठे, आपने कहा कि सर जल्दी उठना है, बेड छोड़ना है, आपने क्या बेड पे ही कॉपी पेंसिल ले ली, किताब लेने और पढ़ना शुरू कर दिया। सर्दियों के दिनों में होता यह है कि जैसे ही आप बेड पर बैठे बैठे, जैसे ही आपको 4 बजे उठते हो ना, आप 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटे के बाद फिर से आपको नींद आ जाती है। तो आपको अपने स्टडी टेबल की जो दूरी है बेड से दूर रखना है, यानी स्टडी टेबल पे जब आपको स्टडी करने जाना है तो उसके लिए अलग बेड को छोड़ के, है ना। आइए तो नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो सर इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं होती हैं। ये तो थी जो ठंड के समय में हमें जो समस्या आएंगी, लेकिन इसके बाद जैसे आप ये फॉलो कर लेते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, है ना, जल्दी सोते हैं जल्दी उठते हैं और फिर बेड को भी छोड़ देते हो और फिर आप जो है अपनी स्टडी टेबल को दूर बना लेते हो। लेकिन एक समस्या जो आपके सामने आती है वो ये मोबाइल। मेरे भाई ये मोबाइल जो है आपके लिए, अब यहां से मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसी कौन सी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिनको आप, चाहे सर्दी हो दिन हो रात हो, 24 घंटे आपके साथ रहती हैं। वो है, एक है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वो है मोबाइल। और मोबाइल नहीं, मोबाइल सभी समस्याओं का एक जड़ है, ठीक है, जिसमें आप फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारे ऐप्स होते हैं जिनसे आप एडिशन लगा लेते हो, यानी आप वो आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं और आप उनके आदी हो जाते हो, ठीक है। आ जाओ, यानी हम सोचते हैं कि हम मोबाइल चला रहे हैं, लेकिन ये गलत बात है भाई, आपको मोबाइल चला रहा है असल में, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात करें तो बैड हैबिट। मोबाइल के बाद जो है आता है बैड हैबिट। बैड हैबिट आपको, हम सबको पता होती है कि हमारे अंदर क्या बैड हैबिट है। किसी के अंदर ज्यादा सोने की बैड हैबिट होती है, तो किसी के अंदर ज्यादा देर तक खेलते रहने की बैड हैबिट होती है, या किसी के अंदर जैसा कि मोबाइल था। तो बहुत सारी बैड हैबिट आप खुद को पता हो, या किसी किसी स्टूडेंट के अंदर जो पढ़ाई का समय होता है उसमें मूवी ज्यादा देखना, ठीक है। तो कुछ बैड हैबिट आपको पता होती हैं जो कि अगर हम, हर विद्यार्थी की समस्या अपनी अपनी अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो एक ये बैड हैबिट आपको सबसे पहले अपने आप को नोटिस करना है। क्या करना है मेरे भाई, नोटिस करना है कि हमारे अंदर कौन कौन सी बैड हैबिट हैं, ठीक है, और उन बैड हैबिट को फिर दूर करना है, ठीक है। क्या करना है, दूर करना है। आइए अब इसके बाद अगर हम एक और बिग प्रॉब्लम है, वो है हमारी आलस और नींद। भाई ये आलस और नींद, कोई भी नहीं चाहता कि हमें परिश्रम करना पड़े, लेकिन फिर भी हमारे अंदर जो, हमने अपने अंदर जो दिमाग के अंदर जो बीज बोया था कि हमको टॉप करना है, तो जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि मुझे नींद आ रही है, जब आलस आ रहा है, तो आप बस एक ही बात याद करना कि आई एम ए टॉपर, यानी मैं एक टॉपर हूं। अपने मन में ये हमेशा ये सेंटेंस को अपना लीजिए कि मैं एक टॉपर हूं। जब आप अपने आप से ये टॉपर कहोगे ना, और फिर आपको आलस आएगा, तो आपके अंदर ये विचार गूंजेगा कि मैंने अपने आप से कहा है मैं एक टॉपर हूं। और मेरे भाई आप अपने आप से टॉपर भी कह रहे हो और आपको आलस भी आ रहा है, तो अंदर से इंटरनल मोटिवेशन आपको मिलेगा, यानी आपके अंदर एक जोश आएगा और कहेगा, वो जोश आपसे मोटिवेशन कहेगा कि मुझे नींद तो हमेशा आएगी, लेकिन मुझे इस साल नींद नहीं लेनी है, आलस नहीं करना है, क्योंकि मुझे क्या करना है, टॉप करना है। मेरे भाई क्या करना है आपको, टॉप, ठीक है। और टॉपर आलस नींद को त्याग देगा, ठीक है। फिर आता है बिग प्रॉब्लम। बच्चा पढ़ना शुरू कर देता है, जब उसके अंदर ये ऐसी चीजें आ जाती हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और आती है निकल के, वो आती है हेल्थ। यानी वो दिन और रात पढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं देता है। क्या करता है, स्वास्थ्य के अपने हेल्थ को लेकर बिल्कुल बेफिक्र हो जाता है। तो भाई ऐसा नहीं करना है आप सभी को। प्रॉपर डाइट लेनी है, यानी खाना समय पर खाना है, समय पर सोना है, समय पर जगना है। ये नहीं है कि अपने स्वास्थ्य को ही भूल जाओ। तो मेरे भाई ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप हम अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करेंगे और जहां तक हो सके शेयर करेंगे, जिससे कि आप जैसे विद्यार्थी जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो बोर्ड एग्जाम्स देंगे, वो अब इस वीडियो के माध्यम से अपनी पढ़ाई को अच्छा कर सकें, इंप्रूव कर सकें। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मैं बस अंतिम क्षणों में बस आपसे यही कहूंगा कि कोशिश कर, हल निकलेगा, और आज नहीं निकला तो कल निकलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।